औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में से हमने जो दोनों साइड्स पे कॉमन होगा या तीनों साइड्स पे जो चीज़ कॉमन होगी उसको जस्ट हमने कॉमन ले लेना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलें हम फिर अपना ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़े मज़े से अच्छा मैथ समझने का मौका मिले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 1, जिसमें हमें दिया क्या है 6x + 12। अब हमने कॉमन लेना है इसमें से। ठीक है, तो अब देखें, अगर आप गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, इसका मतलब है x तो कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हमने जो कॉमन देखा जाए तो 6 जाता है 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे जाता है। ठीक है, 2 3 दा हमारे पास 6 होता है और इसी तरह 12 भी जाता है हमारे पास 2 के टेबल पे, जैसे कि 2 6 दा 12। लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर वो बनाते हैं, जब आप फैक्टर बनाएं तो हाईएस्ट जो होता है ना हमारे पास वैल्यू, उसका फैक्टर हम बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाएंगे। 6 के टेबल तक अगर हम जाएंगे, उनके 6 के आगे 7 के टेबल तक तो हम नहीं जा सकते ना। 6 के टेबल तक अगर देखा जाए तो 6 2 दा 12, 6 1 दा 6 एंड 6 2 दा 12, ये हाईएस्ट है हमारे पास फिगर अब तक। ठीक है, 2 के टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं 6 के टेबल पे ये जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 6 को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर क्या बचेगा, अब हमारे पास ये 6 बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर बचा x, इधर प्लस आ गया 6 2 दा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसी तरह बस सिंपल सा इतना सा हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है 15y² + 20y। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पे y है, y² है, तो इधर भी y है। ओके, इसका मतलब एक y को, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2 y है, इधर इधर 1 y है, तो हम 1 y ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 है और 20 है। अब ये हमारे पास किस टेबल पे जाएगा, बड़े नंबरों में जाएं तो 5 के टेबल पे जाता है। ठीक है, 5 3 दा 15 एंड 5 4 दा 20। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कॉमन 5, क्योंकि 5 के टेबल पे जा रहा है। 6 के टेबल पे ये देखें 3 5 दा 15 जाता है। ठीक है, लेकिन फिर 20 नहीं जाता। इस तरह 2 के टेबल पे देखा जाए तो, लेकिन जो मेन ये टेबल पे जा रहा है ये 5 के टेबल पे जाता है। 5 3 दा 15 एंड 5 4 दा 20, तो 5 हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे 5 3 दा 15 आ गया और एक y चूँकि हमने ले लिया है कॉमन, तो पीछे एक y बचा, तो यहाँ पे वो y आ गया प्लस 5 4 दा 20। तो ये y अब हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पे y नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फिर इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, हमने देखा बड़े टेबल्स में से 5 के टेबल पे इजीली जा रहा है, 5 3 दा 15 एंड 5 4 दा 20, तो वो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है -12x² - 3x। ओके, ये माइनस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जो है ये ऑब्वियसली कॉमन लेना हो तो ये 3 के टेबल पे ही जाता है, 3 1 दा 3। ओके, तो फिर इधर अगर देखा जाए हम देखते हैं कि फिर 12 भी अगर जा पाता है 3 के टेबल पे या नहीं, तो 3 6 दा 12 होता है। इसी तरह हमारे पास फिर एक सीधा सीधा हमें कॉमन फैक्टर मिल गया है 3। टोटल इन सब में क्या कॉमन है, माइनस इधर भी है, माइनस यहाँ पे 3 के आगे भी है, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 1 दा 3 एंड 3 6 दा 12, सॉरी 3 4 दा 12।
तो 3 1 दा 3 एंड 3 4 दा हमारे पास 12, ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन, मीन्स के 3। ओके, ये 3 कॉमन आ गया हमारे पास। अब और क्या है कॉमन, एक्स स्क्वायर है इधर, और इधर हमारे पास क्या है, एक्स है। तो इधर 2x है, इधर 1x है, तो इधर से फिर हम क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर अब हमारे पास जो चीज़ें बची हैं वो क्या हैं, एक तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो अब माइनस तो नहीं आएगा, तो 3 के टेबल पे 4, 3 4 दा 12, तो इधर 4 आ गया। और सॉरी, अब मेरी कमेंट सेक्शन में गलती मत निकालिएगा बच्चों, कि उनके टीचर से भी गलती हो जाती होती है। ओके, तो 3 4 दा 12, 2x है इधर हमारे, जिधर से 1x कॉमन ले लिया तो पीछे 1x बचा, तो इधर आ गया x। अब चूंकि माइनस कॉमन आ गया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस कॉमन आ गया तो इधर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3x कॉमन है तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4a² प्लस 8ab स्क्वेयर। इधर से हम देखते हैं 4 1 दा 4 एंड 4 2 दा 8। 4 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 2 दा 4, ठीक है, 2 2 दा 4 एंड 2 4 दा 8। 2 के टेबल पे भी हमारे पास जा रहा है, लेकिन हाईएस्ट में जैसे मैंने आपको बोला था तो हाईएस्ट टेबल 4 आएगा। 4 1 दा हमारे पास 4 एंड 4 2 दा 8, तो इसलिए हम 4 को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर लेना हमने। एक तो हमारे पास 4 कॉमन आ गया, दूसरा a का स्क्वायर इधर है और इधर भी a है, इधर 2a है, इधर 1a है, तो 1a को हम कॉमन ले लेंगे। इधर 1b है और इधर हमारे पास 2b हैं, तो हम 1b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 4 तो कॉमन आ गया है, इधर से a स्क्वायर है, a कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास एक a बचा, b भी कॉमन आ गया है, तो बस हमारे पास इधर से सिर्फ a ही बचा। प्लस 4 2 दा 8 था हमारे पास, तो इधर आ जाएगा 2, ठीक है, 4 2 दा 8, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2। a भी कॉमन आ गया, a को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे b जो है 2 हैं, जिनमें से एक भी हमने कॉमन लिया तो पीछे एक भी बचेगा। और इस तरह हुआ ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके जी, तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास, xy माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। अब देखने में बच्चे समझेंगे कि क्या कॉमन लें, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 फिर बाद में 3 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 कॉमन लेंगे तो 2 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, इसलिए फिर इन स्यापों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इतनी अक्ल यूज़ करने की ज़रूरत है। सिंपल, अगर यहाँ से कुछ कॉमन इनमें से नहीं आ रहा तो आप दूसरी चीज़ देख लें कि दूसरी किसी चीज़ में आपने सिर्फ कॉमन ही लेना है जो सब में हो। तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में देखें, x इधर भी है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो सिंपल क्या करें, x ही कॉमन ले लें और कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब x तीनों में कॉमन है, x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, इधर बचा y, इधर आ गया y, माइनस इधर 3, 2x थे, 1x कॉमन ले लिया तो पीछे 1x बचा, प्लस अब इधर क्या आएगा, हमारे पास 2 बचा है, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया तो इधर 2 लिख देंगे। और इसी तरह ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3a² माइनस 9ab स्क्वेयर प्लस 15ab। हम तुसी की करना है, वेखो कि 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ 3 1 ਦਾ 3 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 3 ਦਾ 9 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 5 ਦਾ 15 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ नहीं जा सकता, क्योंकि 3 ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ही जा सकता है। अब कुछ बच्चों को पंजाबी समझ नहीं आएंगे, इसलिए वापस अपनी उर्दू लैंग्वेज पे आते हैं। तो अगर आपको पंजाबी में लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। तो हम क्या करेंगे, 3 को ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इधर से a इधर भी है, a इधर भी है और a इधर भी है, तो एक a भी कॉमन आ जाएगा, b इधर भी है, b इधर भी है और b इधर भी है, तो एक b भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3
चूँकि कॉमन आ चुका है और ए जी क्या है अंदर हमारे पास बचा 3 कॉमन आ गया हुआ है, ए भी कॉमन आ गया है, पीछे एक ए बचा, 2 ए थे, एक बाहर है, अंदर एक ए बचा और बी भी कॉमन है। इधर से बस यही माइनस 3 3 9, तो इधर आ गया 3 हमारे पास, ए कॉमन आ गया हुआ है, 2 बी हैं इधर, तो जिनमें से एक भी कॉमन है तो पीछे एक बी बचा, प्लस 3 5 15, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो जस्ट यहीं तक था इसका आंसर और कॉमन लेने थे बस हमने फैक्टर्स जो कि हमने ले लिए हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ठीक है, फैक्टराइज तो हमने करना ही है, लेकिन साथ साथ हमने उसको रिप्रेजेंट भी करना है पिक्चर की शक्ल में। ठीक है, ये हमें बताया गया है पीछे बैक साइड पे, अगर हम अपनी बुक के देखें पेज नंबर 66। ओके, पेज नंबर 66 पे अगर आप आते हैं तो ये पूरी वैसे तो डिटेल लिखी है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती चलूँ कि हमारे पास जैसे एक कह लें नंबर है, अब ये है हमारे पास एक फैक्टर दिया गया है जिसमें ये जो 4 होता है ना खाली न्यूमेरिक, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इस तरह छोटे ब्लॉक्स में। ओके, ये जो x वाली वैल्यू होती है 5x, इसको हम इस तरह लिखते हैं रेक्टेंगल की शक्ल में। ठीक है, ये रेक्टेंगल्स लंबे रेक्टेंगल्स लगा लें या इस वे में लगा लें जैसे ये हैं, वो आपका अपना फेल है। ठीक है, इसको लंबे रेक्टेंगल्स में शो करवाते हैं। ये जो 4 खाली न्यूमेरिक होता है हमारे पास, उसको हम स्मॉल बॉक्सेस में शो करवाते हैं। एंड जो एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर होता है जिसकी 2 साइड्स। ओके, एक्स स्क्वायर है तो 2 साइड्स। और अब हमें ये क्या बताया गया है, एक आपने देखा होगा ब्लैक बॉक्सेस हैं एंड वाइट बॉक्सेस हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जैसे पॉजिटिव 2 का हमने बनाया है कोई रेक्टेंगल, तो उसको हम अंदर कलर करेंगे पेंसिल के साथ ग्रे ब्लैक। ओके, या पेन के साथ भी आप थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे सकते हैं। और जो नेगेटिव होती हैं उसमें हम शेडिंग नहीं देते, वो ऐसे ही शो होती हैं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि अब हमारे पास फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉन्क्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिम्बॉलिकली। ठीक है, सिम्बॉलिकली तो वो सिंपल ऐसे ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, इसमें से हमने क्या लेना था कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या था x, तो x हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 2 बचा हमारे पास। इस तरह ये सिम्बॉलिकली हमारा हो गया। अब कंक्रीटली क्या है, ये दोनों सेम ही होते हैं एक तरह से। इसमें क्या है कि x स्क्वायर है हमारे पास, तो x ये हमने बड़ा बॉक्स बनाया, स्क्वायर बनाया, इधर भी x इधर भी x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मीन्स के जो x वाली रेक्टेंगल्स हैं, x वाली बार हैं, वो 2 आएंगी, तो 1 एंड 2, ऊपर हम दोनों के 1 1 लिख देंगे। 2 बनानी थी, हमने 1 1 लिख दिया। तो ये अंदर हमने इन सबको शेडिंग दी है क्योंकि ये पॉजिटिव में था, तो ये हमारे पास कंक्रीटली हो गया। अब हमने पिक्टोरियली जो था बनाना, पिक्टोरियली कैसा होता है कि इनको हमने इकट्ठा जोड़ देना होता है। ये इसके साथ ही इसको भी हम इकट्ठा जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो हमने बनाया था और ये 2x जो हमने बनाया था, ऊपर x 2, और ये जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद x प्लस 2 आया था, ये देखें ये x प्लस ये 2 थी जिनको हमने जोड़ा, तो ये ऊपर हमने x प्लस 2 लिख दिया। गॉट इट? देखने में लगता है पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक दफ़ा 2 दफ़ा आप बेशक फॉरवर्ड करके आगे जा के देख लें थोड़ा सा वीडियो को, फिर दोबारा बैकवर्ड करके पीछे आके देख लें वीडियो को, दोबारा रिपीट पे 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। मज़ीद एक और एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आगे जब क्वेश्चंस करें तो आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, जैसे अब ये वाला देख लेते हैं, हम इस वाली एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर था, तो सिंपल पहले तो इसको सिम्बॉलिकली जो सॉल्व करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। यहाँ पे डिटेल्स में सॉल्व नहीं हुआ, डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से फैक्टर बनाते हैं कि ये 4 है और इधर मतलब क्या है देखा जाए तो 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 1 4 हो गया, और इधर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 5। अब हमने क्या करना है, ये जो होता है ना इसको प्लस करके जो आए, हमने करना है कि ऐसा वर्ड हमने लेके आना होता है, ऐसा नंबर लेके आना होता है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आए और उस
में प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये आए। तो क्या आता है, 4 को अगर किया जाए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 दा, तो क्या हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसी तरह 4 को में अगर ये जो 1 था इसको प्लस किया जाए तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो मतलब हमें 5 के साथ भी माइनस ही लाना है। तो हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे -4x माइनस एक्स, मतलब 1 तो नहीं लिखेंगे, ये x वाले को ब्रेक किया तो x ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 4, इधर एक्स स्क्वायर, अब दो का पेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x -4, इधर माइनस क्या कॉमन लिया, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ कुछ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब इधर भी 1 है एंड इधर भी 1 है, 1 को हम कॉमन ले लेते होते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x, 1 -1 कॉमन आ गया तो माइनस प्लस माइनस, इधर आ गया हमारे पास 4। तो पेयर, अब ये देखें माइनस के इस तरफ क्या है, x -4 और माइनस के इधर क्या है 1 x -4, दोनों तरफ से x -4 कॉमन आ गया और इधर से x -1 पीछे बचा हमारे पास। ये आंसर आ गया यही वाला। ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन जो आगे क्वेश्चंस में आनी है ये ज़रा जल्दी में थोड़ी सी समझाई है, ये वो है। अब ये इस तरह आ गया हमारे पास ये आंसर। अब इसको कंक्रीटली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर जो हमारे पास था वो आ गया यहाँ पे, ओके। एक्स स्क्वायर पीछे क्या है, -5 है हमारे पास x, तो हम मीन्स के -5 बार्स बनाएंगे। जो माइनस वाली होती हैं वो शेड्स नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पे -1 -1 -1 -1 4 हमने इधर बनाई। आगे नज़र में हमने अगली वैल्यू को भी रखना है, यहाँ पे ये 4 है हमारे पास, अगर ये -1 एक और बार में आगे बना दूँ तो जब मैंने ये 4 वाले बॉक्स बनाने हैं तो यहाँ से हमारा फिर रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। फिर हमारी रेक्टेंगल कैसी बनेगी, ऐसे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बनेगी हमारी रेक्टेंगल, बहुत इर्रेगुलर सी। हमें एक प्रॉपर रेक्टेंगल की शेप में लाना होता है इसको। तो 4 मैंने यहाँ पे लगाए और एक मैंने रेक्टेंगल जो थी हमारे पास ये -5 वाली नीचे लगा दी। आगे ये 4 है तो ये 4 मैंने स्क्वेयर्स लगाए, तो इस तरह ये हमारे पास एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। ये प्लस में थे इसलिए इनको शेड दिया। अब इनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते होते हैं। ये बड़े वाली ऐसे ही रहेगी, ये ब्लॉक भी ऐसे ही आ जाएगा, -4x, एक -x इधर है तो -x एंड इधर ये 4 था तो ये 4। ये पिक्टोरियली आपका क्वेश्चन हो जाता है, ओके। इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं। तो अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में आपको ये सब डिटेल्स वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलें करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। पहले तो हमारे पास है 5x + 15, ये हमारे पास है 3 फिगर्स हमारे पास नहीं है, 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। 5 1 दा 5 एंड 5 3 दा 15। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है हमारे पास, अंदर क्या बचा, इधर x प्लस 5 3 दा 15, तो इधर हमारे पास आ गया 3। और इस तरह इस क्वेश्चन का बस ये कॉमन फैक्टर ही बना है हमारे पास, इसका कॉमन फैक्टर हमने बना दिया। अब अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तरतीब क्या बनी है, पहले एक्स स्क्वायर है फिर x है और फिर x नहीं है, तो कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता और x भी तीनों में नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, और वो इस तरह करेंगे कि हमने इसको और यहाँ पे जो वैल्यू है इनको करेंगे प्लस, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि नंबर्स में तो इधर 1 है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 दा, यहाँ पे जो होंगी ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3 आया हमारे पास और इधर हमारे पास क्या है, 4 है, ये आ गया हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उस नंबर से अगर हम प्लस करें, प्लस का ही है, प्लस करें तो ये आए,
ठीक है। तो 3 के साथ हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 3 ही आए, तो वो 1 है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास 3 आएगा। और इसी तरह अगर हम 3 फिर इसमें अगर 3 को ही हम प्लस करें 1 में तो हमारे पास ये बन जाता है 4। इस तरह हमें क्या पता चला कि ये हमारा हो गया 3 and 1 फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, 3x प्लस 1 है, मीन्स के खाली x। 1 यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, 1x तो खाली x, इस खाली x का मीन्स क्या है 1, एंड आगे क्या है प्लस 3 आ गया हमारे पास। तो देखें इसको प्लस करेंगे तो 4x ही बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 ही बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे 2 फैक्टर बना लेंगे, इसको और इसको, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से x आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास एक x प्लस 3, ये प्लस, अब इधर से क्या कॉमन है, इधर से कुछ भी बाहर कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो 1 आप कॉमन ले सकते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 ही बचेगा। तो अब प्लस के, ये प्लस के इस साइड पे और इस साइड पे देखा जाए तो x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 जब कॉमन आया तो यहाँ पे पीछे x प्लस 1 ही बचा, तो इधर आ जाएगा x प्लस 1। बच्चों की ये भी ट्रिक्स होती हैं कि ये सेम है, इनको बाहर लिख लिया, अंदर ये बचा ये लिख लिया, तो एक ही बात है, ठीक है ना, इस तरह भी हो सकता है। अब ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। अब इसको हमने कैसे लिखना था, पिक्टोरियली भी लिखना था, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अगर तो आपको खाली वो फैक्टराइज कहे तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। पिक्टोरियली कहा गया है तो वो भी बहुत सिंपल, ये 2 सेकंड में जस्ट ये है कि ये देखें एक्स स्क्वायर मीन्स के एक बड़ा सारा ब्लॉक एक्स स्क्वायर का, नाप तोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स एंड एक्स, ये एक्स स्क्वायर का आ गया। आगे हमारे पास क्या है 4x मीन्स के 4 बार आएगी, तो वो हम लगाएंगे, ठीक है। इधर तो एक्स स्क्वायर का हमने ये बना लिया, अब आगे 4x है, ठीक है। 4x का अगर हम लगाएं आगे 4 बार्स, तो फिर हमने आगे इस 3 को भी नज़र में रखना है, ठीक है। अगर हम इधर 4 लगा देते हैं तो नीचे हम 3 बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी हमारी प्रॉपर शेप नहीं बनती, इसलिए क्या करते हैं हम, फिर मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 यहाँ पे मतलब कि 1 1 1, और एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसके नीचे 1 वाली, ये मैंने बना दी है एक नीचे। इधर फिर ये जो 3 है तो इस तरह से फिर ये जो 3 हमारे ये बॉक्सेस थे ये भी आ जाएंगे, तो ये हमारी प्रॉपर जो है ना पूरी इसकी कवर हो जाएगी, शेप बन जाएगी, ठीक है। तो फिर अब गौर करें तो ये x ये प्लस 1, x प्लस 1 वाला हमारा बन जाएगा इस तरह, और x प्लस ये 3 है, यहाँ पे ऐसे लिख दें, ऐसे x प्लस 3, तो ये हमारा यहाँ पे x प्लस 3 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इतनी सी बात है, बस हमने ये ब्लॉक्स के ज़रिए इसको पिक्टोरियली कर देना है आइडेंटिफाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, मीन्स के कॉमन कुछ नहीं आएगा, हमें फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि 8 और यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब 8 1 8, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखना है कि कौन किसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने, और उन्हीं को फिर जब हम प्लस करें तो हमारे पास ये बने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 8 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल से स्टार्ट करें तो 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 हो जाता है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं 2 और 4 को प्लस करें तो 6 आता है कि नहीं आता, तो जी हाँ 2 प्लस 4 करें तो हमारे पास 6 भी आता है। मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस करने से 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 4 8 आ रहा है, और यहाँ पे 2 और 4 को प्लस करने से 6 आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स कि यही हमारा फैक्टर बनेगा, इसी से फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस
2 एंड इधर है हमारे पास 4। आगे पीछे भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लस वाला है तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। माइनस वाला होता तो ज़रूर हम फिर आगे पीछे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x एंड 4 प्लस 4x, इधर आ जाएगा प्लस 8 हमारे पास, ठीक है। 4 एंड 2 प्लस किया तो 6x ही आया, और इधर से इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। नेक्स्ट, अब इनमें से ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। इधर क्या बचा, x प्लस 2 प्लस, इधर से अब क्या कॉमन आ रहा है, अब इधर देखें, अब इधर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल पे 8 जाता है, इसलिए यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया 4, तो अब अंदर हमारे पास क्या बचा, x 4 टू द 8, तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ गया। अब प्लस के इस साइड पे x प्लस 2 है, इधर भी 2 है, x प्लस 2, तो x प्लस 2, और इधर क्या बचा फिर हमारे पास, x प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अब इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब हमने पिक्टोरियली करना है, सिंपल पिक्टोरियली भी कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, एक हमारे पास आ जाएगा बिग स्क्वायर बनाएंगे, बड़ा स्क्वायर बनाएंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है 6x, मीन्स के 6 बार ड्रॉ करनी है हमने, ठीक है। तो वो हम ड्रॉ करेंगे अगर 6 बार, 1 2 6 बार। एक मैं आपको और हिंट दे देती हूँ, 6 बार वैसे तो मैं आपको बताऊँ ड्रॉ करते, अगर हम 6 यहाँ तक 8 बॉक्सेस ड्रॉ करने थे, तो फिर हम 1 2 3 4, ये देखें, ये क्या है हमारे पास 6 है, और नीचे अगर हम 4 4 करके भी ड्रॉ करें तो आगे खाली जगह बचती थी, इरेगुलर बनता था। तो अगर मैं यहाँ पे 4 बार इधर ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे जो आपके पास होगा ना, उतनी ही बार इधर ड्रॉ हुआ करेंगी। बाकी देखें 2 है, मैं 4 ड्रॉ इधर करती हूँ, 2 मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखें 1 एंड 2, 2 मैंने जी इधर ड्रॉ कर दी, इसके बिल्कुल नीचे रखना है, 2 मैंने इधर ड्रॉ कर दी। अब ये इधर चली गई लाइन, ये इधर, और इसको मैं अगर मिला के इनको डिवाइड करूँ एस से, अब जो स्मॉल 8 था मेरे पास बॉक्सेस मैंने बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये भी बन गए, 6 ये भी मेरे पास कंप्लीट हो गई, और 2x स्क्वायर का ये भी मेरे पास बन गया। और इसी तरह x प्लस 2 मीन्स के x प्लस ये 2 हैं, 2 ये भी हो गया मेरे पास, और उसी तरह x प्लस ये क्या है 4, 1 2 3 4, 4 ये भी मेरे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भी मद्देनज़र रख के और इसको भी मद्देनज़र रख के आपने इसको ड्रॉ करना है, आपकी बहुत इजीली ये ड्रॉ हो जाएगी। और इस वाले में आप क्या करेंगे, इस पूरे को पेंसिल से शेड देंगे, क्योंकि ये पूरा ही क्या है, एक पॉजिटिव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। ओके जी, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें भी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो 4 और इधर 1 है, तो ये हो गया 4, और इधर क्या है हमारे पास 4। ओके जी, इधर भी 4 है हमारे पास, इधर भी हमारे पास अब 4 ही आया। अब हम मल्टीप्लाई करें ऐसे किन नंबर्स को कि 4 आए, और उनको हम क्या करें, प्लस करें या माइनस करें तो भी हमारे पास 4 आए। अब 4 को अगर मैं 4 1 दा 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 4 तो आ जाएगा, ठीक है, 4 1 दा 4 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर 4 में से उसको प्लस करती हूँ 1 को, तो 5 हो जाएगा, और या 4 में से मैं फिर 1 को माइनस करूँ तो 3 हो जाएगा, 4 नहीं आएगा। इसलिए फिर कोई और हमें देखना पड़ेगा। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें तो 2 के टेबल पे 4 जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा। इसी तरह फिर अगर मैं 2 में 2 प्लस करूँ तो भी 4 आ जाता है, ठीक है, दोनों वे में 4 बन जाता है। इसलिए फिर हम 2 एंड 2 का ही फैक्टर बनेगा हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x प्लस 2x, ठीक है, दोनों 2x को प्लस करेंगे तो 4x आएगा, और इनको हम क्या करेंगे 2 2 दा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इधर आ जाएगा 4। अब इनको अलग करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आया x, तो यहाँ पे x बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2, क्योंकि ये x हमने बाहर ले लिया हुआ है। यहाँ पे ये प्लस
2x प्लस 4 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x बचा प्लस 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इधर से x प्लस 2, इधर भी था इधर भी था, कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा? x प्लस 2। दोनों तरफ क्या आया हमारे पास? x प्लस 2, x प्लस 2। फैक्टराइजेशन हमारी हो गई है। अब पिक्टोरियली हमने शो करवाना है। पिक्टोरियली कैसे शो करवाएंगे? जैसे आपने पहले किया, बहुत सिंपल। एक्स स्क्वायर का तो पहले बड़ा बॉक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये मैं थोड़ा रफली अब नीट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बनाना ज़रूरी है, अगर तो कहा गया है तो बनाना ज़रूरी है। एक्स MCQs में भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। एक्स स्क्वायर 4x एंड 4, ओके। इधर क्या है? 4x है और इधर भी 4 है, इधर 2 है इधर 2 है। अब गौर करें आप, इधर अगर मैं 4 बार्स बना देती हूँ, उसके नीचे 4 बॉक्सेस भी बन जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ वाला हिस्सा खाली रह जाएगा, ऐसे ही है। तो कैसे करेंगे कि ये देखें 2 है ना, तो ऐसा करें कि 2 इधर बनाएं बार x वाली, और 2 ही आप बनाएं इधर, ठीक है। जैसे इधर किया था आपने कि 4 आपने बनाई थी इधर, 6 थी ना, 6 में से हाफ इधर बनाई और थोड़ी वाली इधर बना ली, डिवाइड हो गया। ऐसे इधर करें, ऐसे ही बनता है वैसे भी। 2 बार्स इधर बनाई हमने x की रेक्टेंगल्स, और रेक्टेंगल कहीं बार कहीं कोई मसला नहीं है, कोई आपके बोलने पे नंबर नहीं काट रहा। हाँ, करने पे ज़रूर काटेगा अगर रेक्टेंगल की जगह बार लिखा होगा तो, वैसे कोई मसला नहीं है। इधर आ गई इधर आ गई। अब देखें इस तरह करके अब मैं बाकी हिस्से को अगर डिवाइड कर दूं ऐसे, तो 1 2 3 4, ये वाला हमारा जो 4 था ये भी डन हो गया। 4x की ये 4 ये भी हो गई, एक्स स्क्वायर का ये भी हो गया, और इधर से x प्लस 2 एक्स प्लस ये 2 और x प्लस 2 मीन्स के x प्लस ये वाली 2, ये भी हमारे पास हो गई कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फैक्टराइजेशन भी थी, पिक्टोरियली भी था, ये हमने कर लिया सॉल्व। और एक जो इसका पहले वाला क्वेश्चन आपका रह गया था, इसकी भी हम बना के देख लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसकी भी बनानी। 5x है, ठीक है, मीन्स के जो लॉन्ग हैं ब्लॉक्स रेक्टेंगल्स वो 5 हैं, 1 2 3 4 5, ओके। और इसी तरह 15 है, मीन्स के 15 स्मॉल ब्लॉक्सेस हमें चाहिए। तो अगर हम इस 5 लाइंस के नीचे ही हमने ड्रॉ करना है तो 3 पे मल्टीप्लाई करें, 3 पे, ठीक है, मीन्स के 3 मज़ीद बनेगी। ऐसे बोल रही हूँ मैं कि वो बनेगा इस तरह। हम नीचे ज़्यादा नहीं जाते, यहीं तक ही उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। फिर जब ऐसे करेंगे ना, 3 लाइंस में हमने इसको डिवाइड किया, तो 3 5 का 15 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये भी कंप्लीट हो गई और 5 ये भी कंप्लीट हो गई। तो ये है 5x और ये है हमारे पास, और यहाँ पे सॉरी 15। इस तरह ये हमारी, इसकी भी अगर बनानी हो आपने तो इसकी भी पिक्टोरियली इस तरह से बनेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। आज हमने अपने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत डिटेल्स और अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।